बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर। रेशनलाइजेशन ट्रांसफ़र के हवाले से कुछ अपडेट आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सिलेक्टेड का ऑप्शन भी आ चुका है, रिजेक्टेड का भी आ चुका है और कुछ टीचर के ऑप्शन जो हैं वो अप्रूव्ड होना भी शुरू हो गए हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके हवाले से कुछ अपडेट शेयर करूंगा। ये जो सिस्टम है आज ही अपडेट किया गया है तकरीबन 11 बजे के टाइम में। तो इसमें कुछ टीचर के साथ ये जो सिलेक्टेड के साथ ये आई का साइन बना हुआ है, इसके मतलब भी हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या वजह है, ये क्यों साइन आया है। और जिस स्कूल में 2 टीचर हैं उनमें से एक टीचर के साथ ये वाला ऑप्शन है। इसके अलावा एक और भी काफ़ी ज़्यादा टीचर्स का क्वेश्चन है और ये समझ रहे हैं कि अब यहाँ पर जो नीचे वाले प्रेफरेंस है उस टीचर का ऑप्शन अप्रूव्ड हो गया है और जो ऊपर वाले हैं वो वेटिंग में हैं या सिलेक्टेड हैं। तो इसकी भी कुछ टीचर के जहनों में ये ऑप्शन है कि ये नीचे वाला को प्रेफर किया गया है, हालांकि ऐसी बात बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। ये भी आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा यहाँ पर एक रीमार्क्स जो शेयर किया गया कुछ ग्रुपों में कि हेड्स ने यहाँ पर रीमार्क्स दिया और वो टीचर जो है वो रेशनलाइजेशन से बच गया। तो इसके मतलब भी आपके साथ इस वीडियो में कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। वीडियो मुकम्मल। तो सबसे पहले जब आप SISPERSP की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने जो फर्स्ट यहाँ पर विंडो, पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूँ एक दफ़ा ताकि सारे क्वेश्चन आपके इस ही वीडियो में सारे आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो आपके पास ये वाली विंडो यहाँ पर ओपन होगी। यहाँ पर हो सकता है आपके फ़ोन में ओपन करेंगे तो 3 डॉट शो हो रहे होंगे, आपने उन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। आखिर में आपके पास ये वाला जो ई ट्रांसफ़र वाला जो ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। 3 डॉट्स पर क्लिक करके मेरा चूँकि टैब है तो यहाँ पर जो है वो ये ऑप्शन इस तरह शो हो रहे हैं, आपके हो सकता है इस तरह शो हो रहे हों, तो वहाँ से आपने उनको ई ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप ई ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये एक कंप्लीट डेटा आ जाएगा जिसमें अभी अप्रूव किया जा रहा है। मज़ीद अभी कुछ टाइम पहले जो है वो 4 टीचर्स अप्रूव थे, अभी 17 जो टीचर थे वो अप्रूव हो गए हैं। ओपन मेरिट पर जो सिलेक्टेड हैं और कुछ जो रिजेक्टेड आ रहे हैं उसके मतलब भी आपको डिटेल दूंगा कि वो क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं और साथ साथ अप्रूव्ड होना भी शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि अभी जो अप्रूव्ड हो रहे हैं वो ऐसे स्कूलों के टीचर्स अप्रूव हो रहे हैं जो पैफ के अंडर चले गए हैं, हैंड ओवर हो गए हैं। तो वहाँ के टीचर्स को विद आउट वेरिफिकेशन जो है वो अप्रूव किया जा रहा है, दूसरे स्कूलों में उन्हें एडजस्ट किया जा रहा है। जो पैफ का सेकंड फेज़ अभी कंप्लीट हुआ है, स्कूल हैंड ओवर हो गए, वहाँ के टीचर्स ने अप्लाई किया था तो अब उनको हैंड ओवर किया जा रहा है। तो ऐसे टीचर जो हैं वो अभी अप्रूव्ड होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर 31 जुलाई तक जो है वो रिव्यू की डेट है। तो जो आर्डर हैं वो आपके 2 अगस्त से जो आर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ये सारा प्रोसेस 31 जुलाई तक चलता रहेगा, अप्रूव्ड हो जाएंगे सब के उस दिन। उसके बाद एक ही दिन सब के जो आर्डर हैं वो ऑनलाइन जनरेट हो जाएंगे और 2 अगस्त के बाद जो है वो ये आर्डर जनरेट होना शुरू होंगे। अब जब आप यहाँ पर इसको क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास शो हो रहा होगा इंडिविजुअल एप्लीकेशन, तो इस ऑप्शन पर आपने टिक कर देना है। जब आप इंडिविजुअल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक विंडो पूरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, तहसील, मरकज़, स्कूल और EMSI कोड, यहाँ से 2 तरीके हैं आप अगर चेक करना चाहें तो। एक है कि डायरेक्ट आप यहाँ पर स्कूल का EMSI कोड लिखें और अप्लाई कर दें तो आपके पास तमाम के तमाम स्कूलों का डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उस जो जिस आप एग्जैक्ट स्कूल तक चेक करना चाहते हैं वो आप तक आ जाएगा। लेकिन अगर आप MS कोड नहीं पता, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके फिर तहसील सेलेक्ट करें, फिर मरकज़ सेलेक्ट करें, उस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर अगर ऑल डिस्ट्रिक्ट का चेक करना चाहते हैं तो आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी डिस्ट्रिक्ट का, पंजाब की जो 36 डिस्ट्रिक्ट हैं उन तमाम का डेटा आ जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने टीचर नॉट सिलेक्टेड में हैं, कितने सिलेक्टेड में हैं, कितने रिजेक्टेड में हैं और कितने अप्रूव्ड में हैं। अभी तक जो अप्रूव्ड जिन डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है उसमें जो है वो मंडी बाउलदीन, यहाँ पर जो है वो 3 टीचर अप्रूव हो चुके हैं, मियाँ वाली में 5 अप्रूव हो चुके हैं और इसके बाद आपके पास मुजफ्फ़रगढ़ में जो 9 टीचर्स हैं वो अप्रूव्ड हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम इन अप्रूव्ड को डिस्कस कर लेते हैं कि आप चूँकि अप्रूव्ड होना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है इस फेज़ में टीचर्स को CO ऑफिस में नहीं बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए।
सिर्फ उन लोगों का जिनका कोई मसला है, जिनका मजदूरी का कोई सर्टिफिकेट है और उनका नाम उन्होंने अप्लाई कर दिया था, अब उनका सिलेक्टेड आ गया है, तो वो वहाँ पर जाकर अपना वो सर्टिफिकेट और वैलिड रीज़न या विडो या कोई और मसला है, तो जो भी आपका जेन्युइन रीज़न है, कोई मेडिकल इशू है, तो वो आप सीओ ऑफिस में जाकर अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएं। अगर वैलिड रीज़न होगी तो सीओ ऑफिस वाले आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर देंगे। सीओ ऑफिस के पास अब ये ऑप्शन आ गया है रिजेक्ट का और अप्रूव्ड का। ये सारा प्रोसेस अब सीओ ऑफिस से ही हो रहा है, वो रिजेक्ट या अप्रूव कर रहे हैं। इसके अलावा अब हम यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि एक पेफ का स्कूल है, वहाँ से 2 टीचर्स ने ऑनलाइन अप्लाई किया था, तो अब एक टीचर का जो है वो सिलेक्टेड आ रहा है। 2 टीचर्स ने पेफ स्कूल से अप्लाई किया था, दोनों का ट्रांसफ़र होना है, तो एक का जो है वो पहले सिलेक्टेड आ रहा था, अब अप्रूव्ड भी हो गया है, और दूसरे का अभी तक जो है वो सिलेक्टेड में ही आ रहा है, साथ ये वाला साइन भी बना हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसके वाले से आपके साथ शेयर कर दूं कि यहाँ से अगर आपका स्कूल हैंड ओवर नहीं हुआ तो ये आपका सिलेक्टेड ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये आई का साइन इसी तरह बना रहेगा। लेकिन अगर आपका स्कूल हैंड ओवर हो गया है तो आपने सीईओ ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन देनी है कि हमारा स्कूल हैंड ओवर हो गया है, तो वो इसको अपडेट करके आपका ऑप्शन जो है वो अप्रूव्ड में लिख देंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्रांसफ़र ऑर्डर विल बी सब्जेक्टेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल रिप्लेसमेंट। तो जब तक यहाँ पर कोई टीचर आता नहीं, इसका मतलब है कि ये पेफ के अंडर चला गया है, जब तक पेफ वाले स्कूल को हैंड ओवर नहीं कर लेते और उनके जो टीचर्स हैं वो स्कूल में नहीं आ जाते, तब तक आपको उसी स्कूल में ही जाना पड़ेगा। अगर हैंड ओवर हो गया तो फिर तो बात ख़त्म हो गई, आप सीधे सीओ ऑफिस जाएंगे, जो भी डिप्टी डीओ ऑफिस में आपका सारा प्रोसेस हुआ है वो लेकर जाएंगे, एप्लीकेशन उनको जमा करवाएंगे, 31 जुलाई तक वो आपका सिस्टम वो अपडेट कर देंगे, अप्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कूल हैंड ओवर नहीं हुआ और 31 जुलाई तक हैंड ओवर नहीं होता तो आपका ये ऑप्शन उधर ही मौजूद रहेगा और आप उसी स्कूल में ही रहेंगे, आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी अगर 31 जुलाई के बाद हैंड ओवर होता है। तो जब तक वो हैंड ओवर होता है आप उसी स्कूल में रहेंगे, जैसे ही हैंड ओवर होगा तो आपके मुतलका जो डिप्टी डीओ ऑफिस वाले हैं वो आपको किसी स्कूल में एडजस्ट कर देंगे मैनुअली। फिर जब ट्रांसफ़र ओपन होंगी तो आपको कहा जाएगा कि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र में अप्लाई करके आपने ऑनलाइन आर्डर जो है वो जनरेट। फ़िलहाल आप टेम्परेरी किसी स्कूल में जो डिप्टी डीओ ऑफिस से आर्डर होंगे किसी एक स्कूल में आपको करीब 3 स्कूल में एडजस्ट कर दिया जाएगा और ऑनलाइन आर्डर ट्रांसफ़र ओपन होने तक आप उसी स्कूल में रहेंगे। उसके बाद ऑनलाइन में आप सिंपल सारा प्रोसेस इसी तरह करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जो भी स्कूल आपका सिलेक्ट होगा उसमें आपके आर्डर अप्रूव होंगे और ऑनलाइन सारा डेटा आपका दूसरे स्कूल में मुंतकिल हो जाएगा। उस टाइम तक आप जो है वो डिस्पोजल पर आपका सारा जो रिकॉर्ड है वो डिस्पोजल पर चला जाएगा, यानी कि जो स्कूल पेफ में चला गया और उससे तो आपका डेटा वो स्कूल ही ख़त्म हो जाएगा, SIS से वहाँ से आपका डेटा ख़त्म हो जाएगा। जिस नए स्कूल में आप जाएंगे वहाँ पर आपके साथ लिखा होगा डिस्पोजल, आपका सारा मेरिट वगैरह ख़त्म हो जाएगा, आपकी रिलीविंग ज्वाइनिंग जो भी डेट के फ़र्ज़ करें आपके 20 मार्क्स बनते थे 40 में से, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, आप डिस्पोजल पर आ जाएंगे। जब अगली बार आप अप्लाई करेंगे तो आपके शुरू से आपका मेरिट बनेगा। फ़र्ज़ करें आप अप्लाई करते हैं, आपके 1 या 2 मार्क्स जो हैं वो आपके मेरिट में शामिल होंगे। लेकिन जो पेफ वाले हैं उनको हो सकता है प्रेफरेंस दी जाए, लेकिन पिछली दफ़ा प्रेफरेंस नहीं दी गई थी, सिंपल साहब के साथ आपका मेरिट बना था। अलबत्ता आपका मेरिट सबसे लो हो जाता है क्योंकि आप डिस्पोजल पर चले जाते हैं, वैसे डिस्पोजल वालों को तरजीह देनी चाहिए। अब हम यहाँ से इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों एक टीचर का ये भी कुछ टीचर्स जो है वो पॉइंट आउट उठाते हैं कि किसी ने रिश्वत या सिफारिश के तहत अपना जो है वो अप्रूव्ड करा लिया, मेरा सिलेक्टेड आ गया। ऐसी बिल्कुल हरगिज़ बात नहीं। यहाँ पर जो सिलेक्टेड आए हैं टीचर्स, उनका जब आप डेटा निकाल के देखेंगे, जो टीचर इस स्कूल में जूनियर होगा, जो भी टीचर स्कूल में जूनियर होगा, चाहे वो हेड हो या जो मर्ज़ी हो, जो भी जूनियर होगा वो यहाँ से अप्रूव हो जाएगा। जो सीनियर होगा उसके आगे ये वाला आई वाला निशान होगा। ये सिंपल ऑनलाइन सिस्टम में फीड है। अगर सबकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम है उस स्कूल में तो फिर जिसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो जूनियर होगा उसका स्टेटस अप्रूव होगा, जो सीनियर होगा वो उसी स्कूल में ही रहेगा। तो इसका मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टीचर जूनियर था उसके वो अप्रूव हुआ है, उसके आप मार्क्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि डिस्टेंस के इतने मार्क्स डाले गए और सर्विस इस टीचर की 2017 की अपॉइंटमेंट है और सर्विस के इतने मार्क्स मिले और टेन्योर के जो है वो इतने मार्क्स मिले। अब इस टीचर के 5.46 समथिंग मार्क्स बने, ये टीचर जूनियर है, इसका जो है वो ट्रांसफ़र आर्डर अप्रूव हो गया है। अब इसी के साथ जो स्कूल में उसके आर्डर जो हैं वो अभी तक आई का साइन बना हुआ है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सर्विस थी वो 2018 की थी, उसके 1.46 नंबर मिले और जो टेन्योर था वो 2018 की अपॉइंटमेंट इस स्कूल में थी तो उसके 5.86 नंबर मिले। तो यहाँ पर मेरिट 8.2 बना। अब ये टीचर सीनियर हो गया। हालांकि ज़्यादातर केसेस में सीनियर को फ़ायदा मिलता है, उसके मेरिट ज़्यादा बनते हैं, वो अच्छे स्कूल में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा ही सिस्टम चल रहा है कि जो सीनियर है उसको उसी स्कूल में रोका जा रहा है और जो जूनियर है उसको इजाज़त दी जा रही है कि वो ट्रांसफ़र के लिए। ये ऑल ओवर पंजाब ये सिस्टम है, किसी आपके स्कूल में या सिंगल स्कूल में ऐसा इशू नहीं है, ये ऑल ओवर पंजाब भी ऐसा इशू ये सिस्टम में उन्होंने फीड कर दिया है कि सीनियर को वहीं पर रखेंगे और जूनियर को ट्रांसफ़र कर। ये वाला पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे हम मियाँ वाली को ही अगर ओपन कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा कि मियाँ वाली की किस तहसील में, ये आप स्कूलों का डेटा भी तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि मियाँ वाली में तहसील मियाँ वाली में जो टीचर्स का अप्रूव हुआ है। जब आप ये ब्लू वाला साइन होगा इस पर आप क्लिक करते जाएंगे तो नेक्स्ट डेटा आपका ऑटोमेटिकली ओपन होता जाएगा। वेबसाइट में थोड़ा डिले हो सकता है। तो नेक्स्ट आपके पास वो तमाम स्कूल आ जाएंगे कि जहाँ पर अप्रूव्ड हुआ है, तो वो स्कूल हम यहाँ से निकाल लेते हैं। सेकेंडरी विंग्स में 3 टीचर्स का अप्रूव हुआ है, तो हम सेकेंडरी विंग्स को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास ये सेकेंडरी विंग्स के तमाम स्कूल आ जाएंगे कि जहाँ पर टीचर्स का जो अप्रूव हुआ है। तो अब हम किसी एक स्कूल को यहाँ से निकाल लेते हैं कि जहाँ पर अप्रूव हुआ है। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पर फ़लाँ टीचर का अप्रूव हुआ है। अब यहाँ पर कुछ टीचर्स ये एतराज़ करते नज़र आते हैं कि जो ऊपर वाले 3 टीचर्स हैं उनका क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ या उनका क्यों नहीं अप्रूव हुआ, नीचे वाले टीचर्स का क्यों अप्रूव हो गया। तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि ये जो टीचर्स हैं जो ऊपर प्रेफरेंस 2 इन्होंने स्कूल में दी हुई है, इन्होंने प्रेफरेंस 3 दी हुई है, इन्होंने प्रेफरेंस 3 दी हुई है, ये अपनी पहली प्रेफरेंस में सिलेक्ट हो चुके हैं। अभी मैं आपको निकाल के इनका डेटा भी दिखा देता हूँ। ये अपनी पहली प्रेफरेंस में सिलेक्ट हो चुके हैं। अब दूसरे टीचर आए वो भी किसी और प्रेफरेंस में सिलेक्ट हो गए। इसकी वजह से ये जो आखिरी नंबर पर टीचर हैं ये अपनी पहली दूसरी में सिलेक्ट नहीं हो सके। इनकी तीसरी प्रेफरेंस स्कूल में थी, तो अब वो इस स्कूल में इनका स्टेटस भी अप्रूव्ड आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि जिन टीचर की यहाँ पर प्रेफरेंस 2 थी वो उनका मेरिट भी 18 नंबर थे, तो ये 7 नंबर का क्यों अप्रूव हो गया, इसके मेरिट मार्क्स कम थे, ये क्यों अप्रूव हो गया। तो हम इस टीचर का जो पहले नंबर वाले टीचर हैं जिनकी प्रेफरेंस 2 है, इनकी प्रेफरेंस 1 हम चेक कर लेते हैं कि किस स्कूल में थी। तो वो चेक करने के लिए आप यहाँ पर ये जो नाम शो हो रहा है इस नाम पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर इन टीचर्स की तमाम जो प्रेफरेंस हैं वो ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इन टीचर ने 10 स्कूलों में अप्लाई किया था जो इनकी प्रेफरेंस 1 थी। जब प्रेफरेंस 1 में ये सिलेक्ट हो गए, ये इनकी प्रेफरेंस 1 थी इस स्कूल में, ये प्रेफरेंस 1 वाले स्कूल में सिलेक्ट हो गए। अब बाकी जितने भी स्कूल हैं वहाँ से इनका नाम ख़त्म हो गया है। अब इसकी वजह से ये टीचर जो हैं वो इस स्कूल में सिलेक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि इनकी इस स्कूल में प्रेफरेंस क्या थी, 2 थी। तो इसकी वजह से ये क्योंकि प्रेफरेंस 1 में सिलेक्ट हो गए तो अब यहाँ से इनका नाम जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। अब ये जो टीचर हैं इनकी स्कूल में प्रेफरेंस 3 थी, ये भी किसी और स्कूल में सिलेक्ट हो गए होंगे। इनका भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हर टीचर ने तकरीबन 10-12 स्कूलों में अप्लाई किया होता है। ये भी जो टीचर थे उन्होंने पहले स्कूल में इनका सिलेक्ट आ गया था, तो बाकी सारे जितने भी इनके ये जो निचले वाले स्कूल हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम में किसी को भी कोई रायत, कोई रिश्वत या कोई सिफारिश नहीं मिलती। ऑनलाइन सिस्टम का यही फ़ायदा है कि सबका मेरिट आपके सामने है। आप किसी के मेरिट मार्क्स देखना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे उसके नाम पर, ये जो यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं आप इन नंबर पर क्लिक करें तो आपके पास सारा डेटा आ जाएगा कि इस टीचर को कहाँ से कितने मार्क्स मिले हैं, डिस्टेंस के इतने मार्क्स मिले हैं। डिस्टेंस भी इजी कैलकुलेट हो जाता है। आप
उस स्कूल से डिस्टेंस, ये मैंने कंप्लीट एक वीडियो पहले अपलोड की हुई है कि 10 में से कितने कितने डिस्टेंस पर कितने 1 किलोमीटर डिस्टेंस हो कितने मार्क्स मिलते हैं। इसी तरह फिर सर्विस के कितने मार्क्स होते हैं कि 1 साल की सर्विस पर कितने मार्क्स होते हैं। क्वालिफिकेशन के ये MPhil और PhD के 5 नंबर रखे गए हैं। और इसी तरह टेन्योर के ये सारे मार्क्स आपके सामने हैं, आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। किसी को भी ऑनलाइन सिस्टम में कोई बिल्कुल भी राइट जो है वो नहीं मिलती, ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन होता है। तो यहाँ से आप किसी भी टीचर्स का जो सिलेक्ट हुए हैं उनका डेटा देख सकते हैं, जो अप्रूव हुए हैं उनका डेटा देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिजेक्टेड का चेक करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर सारा डेटा मौजूद होता है कि कुछ टीचर्स का तो ऑनलाइन SIS सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया है, उनका ऑनलाइन लाहौर से रिजेक्ट हो गया। लेकिन अभी कुछ टीचर्स का जो है वो SIS पर CEOs को दिया गया है ऑप्शन, वो भी रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ये इंस्ट्रक्शन है, जैसे अभी मंडी बाउलदीन में 3 टीचर का रिजेक्ट हुआ है, तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि क्या वजह क्यों रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ से इसकी मुतलका तहसील हम निकाल लेंगे और इस तहसील में से सेकेंडरी ये हम मरकज़ में से किसी भी मरकज़ को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। तो स्कूल आपके पास आ जाएगा, उस स्कूल में आप देख लेंगे कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, वो वजह भी लिखी आ जाती है कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पर क्लियर लिखा आ जाता है कि मिनिमम टीचर SCD रूल वायलेशन, मिनिमम टीचर रिक्वायरमेंट इन ओरिजिन स्कूल अपडेटेड। तो यहाँ पर लिखा आ गया है कि हो सकता है कि इनका जो स्कूल है वो ये EST टीचर्स हैं, यहाँ से ये रेशनलाइजेशन में इन्होंने अप्लाई कर दिया हो और इनका जो मेरिट बन गया हो, सिलेक्टेड में आ रहा हो, लेकिन ये स्कूल से अब टीचर यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर एक ही साइंस टीचर होता है, तो वो वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने थोड़ी मिस्टेक ये हो गई थी ऑनलाइन सिस्टम में कि सारे अगर एक EST साइंस वहाँ से एक्स्ट्रा है तो बाकी सारे EST साइंस अप्लाई कर देते हैं। ये एक बड़ा इशू है, इसके मतलब भी आपको बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि एक स्कूल में एक EST आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा था, एक EST जो है वो उस स्कूल में एक्स्ट्रा था, एक EST, लेकिन अब उस स्कूल से 3 EST ने अप्लाई कर दिया है और तीनों जो है वो EST का नंबर जो है वो बन गया है, तीनों सिलेक्टेड आ गए हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर वो तीनों उनका अप्रूव्ड हो जाता है तो वो तीनों के तीनों किसी और स्कूल में चले जाएंगे, वहाँ पर पीछे तो शार्टेज हो जाएगी। तो इसके लिए वहाँ से सिर्फ एक ही जाएगा। अब उन तीनों को CO ऑफिस तो फिर जाना पड़ेगा और उन तीनों में से जिसका अगर वो तीनों जाना चाहते हैं तो जो टॉप पर मेरिट पर है, जो सबसे सीनियर है, उसको CO ऑफिस वाले अलाउ करेंगे कि वो चला जाए। लेकिन अगर वो टॉप मेरिट वाला नहीं जाना चाहता और उनमें से कोई जो जूनियर है वो जाना चाहता है विलिंगली, तो बाकी 2 का रिजेक्ट करके एक का अप्रूव्ड कर दिया जाएगा जो विलिंगली जाना चाहता है। वैसे कानूनी तौर पर सीनियर का, लेकिन जो विलिंगली जाना चाहता है फिर उसका अप्रूव कर दिया जाएगा। तो रिजेक्शन की भी ये वजह हो सकती है कुछ टीचर्स का जो रिजेक्ट हुआ है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ, वहाँ से भी आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं 0349। तो व्हाट्सएप नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं इंशाल्लाह 034996868676। इंशाल्लाह जो भी इंफॉर्मेशन करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, मुस्तनद ख़बर होगी, वही आपको बताई जाएगी। इसके अलावा STIs के वाले से एक अपडेट थी कि CTIs और STIs हु हैव डन गुड वर्क इंशाल्लाह कैन बी रिटेन्ड ओनली कंडीशनल टू देयर परफॉर्मेंस। ये एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कल एक अपडेट आई थी कि जो STIs और CTIs पहले काम कर रहे हैं उन्होंने बेहतर काम किया है, उनको रिटेन किया जाएगा और साथ नए जो हैं वो STI और CTIs भी हर साल भर्ती किए जाएंगे। लेकिन अभी इस तरह का कोई म्यार या पैमाना नहीं बताया गया कि वो किस तरह उनको चेक किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 मंथ जो है वो उन्होंने काम किया है और 2 मंथ उस वक्त उन्होंने काम किया है जब स्कूलों में पेपर्स हो रहे थे, ना ही कोई रिज़ल्ट है, ना ही इस तरह की कोई और ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से किसी को सिलेक्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, या फिर जो जितने भी 12,000 के करीब STIs हैं उन सब को ही 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए जाएँ और
वो अप्लाई कर सके। लेकिन इसके मतलब अभी पॉलिसी आना बाकी है कि किस तरह रिटेन किया जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे इस चैनल ZFN स्टूडियो को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।